स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है, सबसे पहले हमें इसे समझना है। इसे समझने से पहले आप एनवायरनमेंट को समझिए। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग कंडीशंस को कहते हैं जिनके बीच में हम रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, और ये हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। इनके अकॉर्डिंग ही हमें रहना होता है, काम करना होता है, इन्हीं के हिसाब से हम ढलते हैं। इसी के हिसाब से हमारी जो है सोच डेवलप होती है, इन्हीं के हिसाब से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। जैसे हमारी सोसाइटी, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, हमारा जो है ट्रेडिशन, रिलीजन, ये सब हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट है जिनके बीच में हम रहते हैं। उसी हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं। सेम यही थिंग ली गई है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग भी एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होती है, क्योंकि मार्केटिंग किसके लिए की जानी है? कंज्यूमर्स के लिए की जानी है। और कंज्यूमर जो होता है वो कोई भी लिविंग पर्सन है जो कि किसी भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में ही रहता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे आसपास हमारा फैमिली, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, ये सब जो है हमारी सराउंडिंग होती हैं। तो जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, वो एक सराउंडिंग से बंधा हुआ होता है, एक एनवायरनमेंट से बंधा होता है। तो इसीलिए मार्केटिंग भी जब हम करेंगे तो उन पर भी इन सराउंडिंग्स का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें, तो उससे पहले हमें अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को भी अच्छी तरह स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने से हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी देगी। अगर हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने पॉलिसी नहीं बनाई है तो उनके फेल होने का और प्रोडक्ट के अनसक्सेस होने का जो है चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स एंड फोर्सेस which affect the company ability to establish a relationship and serve its customers। कंपनी की एक पोटेंशियल है, कंपनी का जो है एक तरह से कह लीजिए एबिलिटी है कि वो किस तरह से जो है अपने कस्टमर्स को सर्व करती है, उनके बीच रिलेशनशिप बनाती है। और इन सब जो पोटेंशियल को जो है इफ़ेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए इन सब फैक्टर्स को मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोला जाता है। मार्केटिंग में हमारा काम यही है कि कस्टमर को मोटिवेट करना, सर्व करना और अपने कस्टमर्स की क्वांटिटीज़ को बढ़ाना, ये मार्केटिंग पॉलिसी होती है। और इन सब पॉलिसीज़ को जहाँ हम अप्लाई करते हैं, जिन कंडीशंस में अप्लाई करते हैं, जो फैक्टर्स इन पर इम्पैक्ट डालते हैं, जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं इन फैक्टर्स में, वे सब जो फोर्सेस होती हैं वो सब एनवायरनमेंट में काउंट होती हैं। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी के बेसिस पर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। According to Philip Kotler, marketing environment refers to the external factors or forces that affect the company ability to develop and maintain successful relationship with its target customers। Marketing environment जो है वो उन्होंने भी यही कहा है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पर इम्पैक्ट डालते हैं, जो कंपनी ने अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए तैयार की हैं, बनाई। तो इस तरह से मार्केटिंग जो है उस पर उसकी सराउंडिंग्स का, बिजनेस की सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसी हिसाब से हमें मार्केटिंग पॉलिसीज़ को बनाना पड़ता है। सबसे पहले इसमें अब आते हैं हम इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर। इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट of the business include the forces and factors inside the organization which affect its marketing operations। These components can be grouped under the 5 M's of the business which are। इसमें क्या है कि इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वे फैक्टर्स आते हैं, वे फोर्सेस आते हैं जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के फर्म के अंदर होते हैं, यानी इनसाइड होते हैं, और इनको जो है
5M के नाम से जो है बोला जाता है, जैसे कि इनमें है सबसे पहले मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल एंड मार्केट। मैन यानी मैन पावर कंपनी की, मनी यानी कैपिटल, मशीनरी, एंड मशीनरी कितनी ज़्यादा एडवांस है कंपनी के पास में, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कंपनी के पास, जो रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल है जिससे कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी वो कितना अच्छा बेटर क्वालिटी का है, साथ साथ कंपनी के पास कितने मार्केट अवेलेबल हैं। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये कंपनी के इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आते हैं। जिस कंपनी के पास ये रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा बड़ी मात्रा में होंगे और ज़्यादा अच्छा इनका यूटिलाइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी के जो हैं प्रोडक्ट्स भी अच्छे बनेंगे, उनकी ज़्यादा अच्छी जो है मार्केट में डिमांड भी आएगी, उतना ही ज़्यादा वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे और कस्टमर के बीच में उनकी उतनी ही ज़्यादा गुडविल भी बनेगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। जितना ज़्यादा इनमें वेरिएशन आएगा, जितना ये कम ज़्यादा होंगे, उसी हिसाब से कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेंस पैदा करते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा इनको जो है हैंडल कर सकती है कंपनी, उतना ही ज़्यादा वो सर्वाइव करेगी और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएगी। द इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मार्केटर एंड द कैन बी चेंज्ड विद द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरी एक बात ये हो रही है कि ये जो जितने भी इंटरनल मार्केटिंग फैक्टर्स हैं ये सब अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी होते हैं, यानी आप कंपनी जो है इनको कंट्रोल कर सकती है। ये फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी कंपनी इनको चेंज कर सकती है अकॉर्डिंगली जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, डायनेमिक होता है, बार बार चेंज होता रहता है उसमें, वो कभी भी फिक्स नहीं रहता। तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी कंपनी को उसी हिसाब से फिर चेंज करना पड़ता है। जैसे ही मार्केट में डिमांड है, जैसे मार्केट में फैशन है, जैसा मार्केट में लोगों का सोच है, जैसा मार्केट में रिसेशन चल रहा है या हाइक चल रहा है, उसी हिसाब से कंपनी को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वे एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी से बाहर की ओर होते हैं, कंपनी के इनसाइड एनवायरनमेंट से अलग होते हैं और लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी पर इम्पैक्ट डालते हैं। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंड ऑन विच द मार्केटर हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल। इनके ऊपर मार्केटर यानी बिजनेस मैनेजर्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल हो भी सकता है या बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा थोड़ा बहुत कंट्रोल कह सकते हैं कि हो सकता है, अदरवाइज कंट्रोल इन पर नहीं होता। कंपनी को इनके हिसाब से ही अपने आप को मॉडिफाई करना होता है। द एक्सटर्नल कंपोनेंट एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स इज ऑफ टू टाइप्स, और इनको आप अगर स्टडी के बेस पर डिवाइड करना चाहें तो ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले है माइक्रो एनवायरनमेंट। द माइक्रो कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज द टास्क एनवायरनमेंट। It comprises of external forces and factors that are directly related to the business। इसमें क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट में वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट होते हैं, जिनका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डायरेक्टली जो है लिंक होता है, जैसे सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, पार्टनर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड द पब्लिक। इनका लगातार बिजनेस के साथ में कॉम्बिनेशन जो है लिंक बना रहता है, तो इसलिए ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। इनका कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे सप्लायर्स का, सप्लायर्स कितना अच्छा गुड्स जो है सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसी चेंज हो रही हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिसी बन रही हैं, कस्टमर्स की क्या डिज़ायर और वांट्स अब चेंज हो रही हैं, क्या फैशन बन रहा है, कंपनी के जो हैं पार्टनर्स क्या चाहते हैं, कंपनी के पार्टनर्स की क्या पॉलिसी है फ्यूचर में, कॉम्पिटिटर्स की क्या पॉलिसी बन रही हैं, और पब्लिक का क्या प्रीव्यू है, क्या पैटर्न है, क्या परसेप्शंस हैं। ये सब चीज़ें जो मिलकर के कंपनी का माइक्रो एनवायरनमेंट तैयार करती हैं और इन्हीं के हिसाब से ही कंपनी को अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने होते हैं। जिस तरह से ये चेंज होते हैं उसी हिसाब से कंपनी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करती है और उसी हिसाब से फिर प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें मैक्रो एनवायरनमेंट। द मैक्रो component constitute the external factors and forces which affect the industry as a whole but don't have a direct effect on the business।
एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स आते हैं ये कंपनी या इंडस्ट्रीज़ को जो है अफेक्ट तो करते हैं, पर ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, बल्कि ये किसी और फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, यानी फर्म के ऊपर आता है, कंपनी की मार्केटिंग के ऊपर आता है। द मैक्रो एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट। ये सब जो एनवायरनमेंट हैं इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी सराउंडिंग्स चेंज होती हैं, और सराउंडिंग्स चेंज होती हैं तो लोगों के पैटर्न चेंज होते हैं, सोचने के, काम करने के, लिविंग स्टाइल के, कल्चर के, सब चेंज होता है। और जब वो सब चेंज होते हैं, उनमें चेंजेस आता है, तो अल्टीमेटली ये कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को चेंज करते हैं। और जब कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर चेंज होगा तो प्रोडक्ट की जो उनकी सोच है, प्रोडक्ट के लिए जो डेवलपमेंट है, जो न्यू प्रोडक्ट जो उनकी लेने की जो डिज़ायर्स हैं, नई टेक्नोलॉजी आने के बाद उनकी जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको पूरा करने के लिए जो है फिर कंपनी को उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने होते हैं, अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, और उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है। तो ये क्या करते हैं फैक्टर, लार्ज स्केल पर पूरे का पूरा एनवायरनमेंट जो है उसको चेंज करते हैं, और उसके हिसाब से फिर कंज्यूमर चेंज होता है, सराउंडिंग्स चेंज होती हैं, और उन सराउंडिंग के हिसाब से फिर कंपनी की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। कहीं किसी कंट्री की, एरिया की डेमोग्राफिक जो है वो ज़्यादा अच्छी है, सुटेबल है प्रोडक्ट के सेलिंग के हिसाब से, किसी की कम सुटेबल है, किसी में चेंजेस आ रहे हैं लगातार। ऐसे ही जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, किसी कंट्री का इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, किसी की कम कर रही है, किसी की जो है सस्टेन चल रही है। तो जहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे बढ़ने के, वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ज़्यादा डायनेमिक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कस्टमर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो कंपनी को उसी हिसाब से जो है फिर अपने नए नए प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन करने होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग। जहाँ इनकम ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पर उसी हिसाब से उनकी जो है हाई कॉस्ट प्रोडक्ट को बियर करने की और परचेज़ करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से परचेजिंग पावर बढ़ने से भी क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी को अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ में भी चेंजेस लाने होंगे, प्रोडक्ट में भी डेवलपमेंट लाने होंगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी आज का टाइम आप देख रहे हैं कि रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ की रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो सब जो है पब्लिक पसंद नहीं करती, वो चाहती है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपडेट रहें और नए नए प्रोडक्ट यूज़ करें। तो इसी हिसाब से कंपनीज़ को भी अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं, उन्हें भी नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है अपने प्रोडक्ट तैयार करने होते हैं। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट अगर वहाँ का बहुत बढ़िया है, मतलब वहाँ पर जो है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो है वो अच्छी पॉलिसी उनका यूज़ किया जा रहा है, बाज़ार खुले हुए हैं हर कंपनी के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रोथ करने के। तो उसी हिसाब से कंपनियाँ वहाँ पर ज़्यादा जो है मार्केटिंग पर ध्यान देती हैं। लेकिन जहाँ पर बैन रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जाती हैं वहाँ पर जो है काम करना आसान नहीं होता, तो उसी हिसाब से कंपनी को पॉलिसी वहाँ पर दूसरी अडॉप्ट करनी होती है। उसी हिसाब से कम डिमांड आएगी तो उसी हिसाब से उतना ही कम जो है उधर की तरफ को जो है कंपनी ध्यान देगी, बजाय इसके कि जहाँ पर ज़्यादा उसकी जो है ग्रोथ होने के चांसेस हैं उधर की तरफ ध्यान दें। तो इस तरह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं, जो कंपनी पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, डायरेक्टली नहीं डालते। तो हमने जो है कंपनी का जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले मार्केटिंग एनवायरनमेंट के 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया था। एक तो आ गया इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा आ गया इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी का इनसाइड एनवायरनमेंट होता है, और कंपनी के लिए ये कंट्रोलेबल होता है, कंपनी इसको कंट्रोल कर सकती है, इसमें चेंजेस ला सकती है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद दूसरा एनवायरनमेंट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी के बेसिस पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो कंपनी का जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बट डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंपनी के एनवायरनमेंट को। दूसरा आता है इसमें मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है अफेक्ट करते हैं, और कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंजेस लाने के लिए उसे जो है मजबूर करते हैं। कंपनी को जिनमें इसके हिसाब से चलना होता है, चेंज करने होते हैं। इन पर कंपनी का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो इसमें हेडिंग है वो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग।
बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग जो है वो बिल्कुल एक ही चीज़ है, यानी बराबर बिल्कुल एक ही चीज़ है, दोनों एक ही वर्ड हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। मार्केटिंग का मतलब भी बेचना है और सेलिंग का मतलब भी बेचना है, जबकि बेसिकली दोनों में बहुत डिफरेंस है। मार्केटिंग और सेलिंग अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केटिंग जो है वो बहुत ही उसका वाइड स्कोप है, जबकि सेलिंग जो है केवल मार्केटिंग का आप एक पार्ट कह लीजिए। तो हम इसके डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग के डिफरेंस हैं फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में हमने सेलिंग के डिफरेंस लिए हुए हैं। सेलिंग मार्केटिंग में आते हैं। सबसे पहले सीक्स टू कन्वर्ट कस्टमर नीड्स इनटू प्रोडक्ट। मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग का बेस ही यही है कि कस्टमर्स की नीड्स को ढूंढना और उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करना, और वो प्रोडक्ट तैयार करके कस्टमर तक पहुंचाना ताकि कस्टमर उसको तुरंत हाथों हाथ लें और ख़रीद लें। अगर हम कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट उनको देंगे तो वो तुरंत उसको ले लेंगे, क्योंकि वो उनकी डिज़ायर्स और वांट्स को पूरा करेंगे। जबकि सेलिंग में क्या होता है? सेलिंग में क्या होता है? सीक्स टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश। उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट हम बना चुके, बस हमें तो किसी तरह भी चाहिए कि इसको कैश में कन्वर्ट कर लें, बेच दें, कस्टमर इसको ले जाए खरीद के और हमारा कैश आ जाए, तो हमारी सेलिंग पूरी हो गई। तो बजाय इसके सेलिंग में केवल इतना काम है कि प्रोडक्ट को हमें किसी तरह भी बेचना है, कैश में कन्वर्ट करना है। मार्केटिंग में क्या है कि हमें कस्टमर की नीड और वांट्स को पहले पहचानना है, जानना है, फिर उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उनको सेल करना है। तो इसका जो है काम भी ज़्यादा है, एरिया भी वाइड है, और इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। सेलिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जो डिफरेंस है वो है मार्केटिंग एफर्ट्स लीड टू द प्रोडक्ट्स दैट द कस्टमर एक्चुअली वांट टू बाय इन देयर ऑन इंटरेस्ट। मार्केटिंग में हम क्या एफर्ट करते हैं कि जो कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है एक्चुअल में, जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वही बेचने की कोशिश करते हैं, वही बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो और कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करे। कंज्यूमर तभी तो उसको ज़्यादा खरीदेगा, और ज़्यादा सेटिस्फाई होगा तो दूसरों को रेफ़र भी करेगा, क्योंकि जब हम कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा होगा। दूसरा सेलिंग में क्या है? द कंपनी मेक्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन द फिगर आउट हाउ टू सेल इट एंड मेक ए प्रॉफिट। जबकि दूसरा क्या है कि सेलिंग में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर ये सोचते हैं कि कितना बिक जाएगा और कितनी सेल इसकी कहाँ हो जाएगी, और कैसे हम पॉलिसी बनाएं कि हमारा प्रोडक्ट सारा बिक जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए। यानी वहाँ बनाने के बाद सोचना है, या बनाने से पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तीसरा जो डिफरेंस है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द प्राइमरी मोटिव। मार्केटिंग का मेन जो मोटो होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अपने कस्टमर को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो वो कस्टमर आपका रेगुलर हो जाएगा और हमेशा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करेगा, क्योंकि आप उसको उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज के टाइम में कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देखता है बजाय इसके कि पैसा देखे। पैसा देखता है लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई है, सबसे पहले सेटिस्फेक्शन देखने लगा है। ये जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इसकी वजह से ही मार्केटिंग पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं सभी कंपनियों की। अब जो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन गया है। जबकि सेलिंग में क्या है? सेलिंग में बस केवल एक ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, किसी तरह से भी माल बेचो निकालो। डिफरेंस अगला है इसमें, मार्केटिंग इज़ मोर पुल देन पुश। मार्केटिंग क्या है कि ये पुल मतलब होता है खींचना। मार्केटिंग क्या है कि वो एक प्रोसेस है कि हम कस्टमर को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, कैसे और अपने प्रोडक्ट की ओर खींचेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को ले, बजाय इसके कि हम उसे धकेलें। प्रोडक्ट नहीं धकेलना है, हमें कोशिश ये करनी है कि लोग बाग खुद आएँ और वो लेके जाएँ। सेलिंग में क्या होता है? सेलिंग इन्वॉल्व पुश स्ट्रेटजी। उसमें बस ये होता है किसी तरह से भी प्रोडक्ट को निकालो, कस्टमर तक पहुँचाओ, ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, ऐसी स्कीम्स लगाओ कि कस्टमर बस खरीद के ले जाए, चाहे वो उसके सेटिस्फेक्शन को पूरा करें या ना करें, बस वो किसी तरह से भी इस प्रोडक्ट को लेके चले और हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाए। अगला है इसमें डिफरेंस, मार्केटिंग बिगेन्स मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन और सर्विसेज की बनाने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। पहले हम इसमें काम ही यही करते हैं कि हम पहले कंज्यूमर का सर्वे करते हैं, उनकी नीड्स, सेटिस्फेक्शन लेवल, उनके डिज़ायर्स क्या हैं, उनके हिसाब से हम क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का हम डेवलपमेंट करते हैं, उस प्रोडक्ट की हम पहले जो है एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं, और फिर उस पर जो है जो भी नए और सजेशंस आते हैं उसमें जो डेवलपमेंट करने होते हैं वो करते रहते हैं, और बिकने के बाद भी हम कंज्यूमर्स का जो है सेटिस्फेक्शन करते रहते हैं, उनको जो है आफ्टर सेल सर्विसेज देते रहते हैं। ये सब काम मार्केटिंग में आता है, यानी मार्केटिंग शुरू से लेकर आखिर तक चलती ही रहती है।
जबकि सेलिंग में ऐसा नहीं होता। सेलिंग कम्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग स्टार्ट ही जब शुरू होती है जब हम प्रोडक्शन करके वेयर हाउस में, गोडाउन में माल जो है तैयार करके भिजवा देते हैं, और उसके बाद जब हम उसको सेल करते हैं तो जब तक जैसे ही हमारा पेमेंट आया तो हमारी सेलिंग जो है वो ख़त्म हो गई। यानी प्रोडक्शन तैयार करने के बाद जैसे ही कंज्यूमर तक जाकर वो कैश में कन्वर्ट हुआ, हमारी सेलिंग जो है शुरू होकर ख़त्म भी हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत बेसिक से डिफरेंस हैं। सेलिंग बहुत ही ज़्यादा जो है इसका बहुत ही लिमिटेड सा स्कोप है, मार्केटिंग का बहुत ही वाइड स्कोप है। सेलिंग मार्केटिंग का आप कह लीजिए बस एक पार्ट है। मेन बेसिकली जो काम है वो है मार्केटिंग में ही होता है, जिसमें प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेकर के प्रोडक्ट के बिकने के बाद तक का भी काम जो है चलता रहता है। और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी इसमें से ही रिजल्ट्स निकलते हैं कि नया प्रोडक्ट जो है कब कंपनी को बनाना है, कब उसको मार्केट में उतारना है, पिछले प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट्स रहे, ये सब मार्केटिंग में ही देखा जाता है। तो मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा स्कोप है इसका। और एक सक्सेसफुल कंपनी जो है वो तभी अपने रिजल्ट जब उसके रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे या वो तभी सक्सेसफुल कहलाएगी जब उसकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हों, बजाय इसके कि उसकी सेलिंग पॉलिसी अच्छी हो। सेलिंग में तो केवल माल को पुश करना है, बेचना है। आज बिक रहा है कल नहीं बिकेगा, जैसे ही चेंज होगा कंज्यूमर की जो है नीड चेंज हो जाएंगी, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट तुरंत बिकना बंद हो जाएगा। जबकि मार्केटिंग में आप लगातार उससे टच में रहेंगे तो आपको पता रहेगा वो क्या चाह रहा है, तो उसी हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे तो आप मार्केट में बने रहेंगे। तो आज हमने जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट और सेलिंग और मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच।